तो हम यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। प्रभु श्री राम आते हैं तो कहते हैं कि राम आएंगे तो अंगना बिछाएंगे, फूल बिछाएंगे, और जब किसान आएगा तो गोली चलवाएंगे। जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं। ये दुर्भाग्य क्या बात है कि आज जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उस देश में किसान जो है वो लाठियां खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। अगर टकराने की बात आएगी तो किसान पीछे नहीं हटने वाला है। किसान हार कर नहीं जाएगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं। ये भी सवाल रहेगा कि अगर 26 तारीख की बात की जाए तो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है 26 तारीख का दिन, क्या होने वाले उस दिन? देखिए, बार बार लगातार किसान अपनी बात को हर माध्यम से रख रहा है, और 2 साल 3 साल पहले हमने जो हमसे वादा किया गया था वो उससे विश्वासघात किया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। जिस तरीके से आतंकवादियों जैसा सलूक इस देश के अन्नदाता के साथ किया जा रहा है, इससे बड़े शर्म, पीड़ा और दुख की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और आज आप बताइए ना कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। इनकी दोगली राजनीति देखिए कि जब प्रभु श्री राम आते हैं तो कहते हैं कि राम आएंगे तो अंगना बिछाएंगे, फूल बिछाएंगे, और जब किसान आएगा तो गोली चलवाएंगे और आंसू गैस के गोले छुड़वाएंगे। आप लोगों को किसान मान ही नहीं रही है सरकार। जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं। इस बात को नरेंद्र मोदी समझ लें कि अगर इस देश का किसान नरेंद्र मोदी को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकता है तो नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक भी सकता है। और हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी कतई न समझा जाए। इस बार इस देश का किसान शहीद होने के लिए आया है, और मैं आह्वान करूंगा इस देश के युवा किसानों से कि पिछली बार 750 किसानों की शहादत हुई थी, इस साल 1500 किसानों की शहादत होगी, और सबसे आगे शहीद होने के लिए इस देश का किसान खड़ा होगा, क्योंकि ये सरकार किसानों की शहादत मांग रही है और देश को बचाने के लिए शहीद होना पड़ेगा। तो युवा किसानों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस बार आंदोलन में आना चाहते हो तो सर पर कफन बांध कर आना, क्योंकि भारत माता के लिए मिटने की बारी इस बार है। जी, लेकिन ये तो फिर ऐसे हो गया है कि एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है। ऐसे तो ये लड़ाई झगड़े वाली चीज हो गई यहाँ पर कि सरकार, जो किसान है सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से उतरा है, जो आपने कहा कि कफन बांध के आए। नहीं, जब आप बताओ ना, आप जब हमारे साथ आतंकवादियों जैसा सलूक करोगे, आज किसी को भी उठाकर खालिस्तानी बता दिया जाता है। एक IPS रैंक के अफसर को महिलाएं कह रही हैं आप खालिस्तानी हो। देश में फूट डालो, राज करो की जो ये राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ है किसान, और किसान इस देश को कश्मीर नहीं बनने देगा। आप समझिए, पैलेट गन से गोलियां बरसाई जा रही हैं, छर्रे वाली गोलियां लगाई जा रही हैं। ये दुर्भाग्य क्या बात है कि आज जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उस देश में किसान जो है वो लाठियां खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और एक तरफ अदानी के 14 लाख करोड़ रुपया, ये गोदी मीडिया कहती है कि देश का बजट खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर किसानों को MSP दे देंगे। आप ये बताओ, 14,56,226 करोड़ रुपया अदानी जैसे 3-4 उद्योगपतियों का माफ करते हो, तब क्या इस देश का जो है GDP नहीं गिरती है? क्या जब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग जाते हैं, तब क्या इस देश की GDP नहीं खत्म होती है? आप मुझे बताओ, ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। और अगर हम सहनशील, हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमसे टकरा रही है तो हमारे इरादे चट्टान की तरह मजबूत है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आओ देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। अगर टकराने की बात आएगी तो किसान पीछे नहीं हटने वाला है। किसान हार कर नहीं जाएगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या करेंगे आगे? सरकार तो सुनने को राजी नहीं है बिल्कुल भी। सरकार को सुनना होता तो 4 बैठक में कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता। देखिए, हमने अभी 2 साल पहले इस तानाशाह सरकार को घुटने टिकवाए हैं, तो हमारे हौसलों पर प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए। ये सरकार से जाकर के पूछिए कि कितने आंसू गैस के गोले, कितने पैलेट गन, कितने ड्रोन से ये जो है बरसाएं, वो अपनी तैयारी करें। हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़कर हम निवेदन कर रहे हैं
इस सरकार से कि भाई हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के रास्ते पर चलकर, अंबेडकर जी के रास्ते पर चलकर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ आप आंसू गैस के गोले बरसाते हो, दूसरी तरफ आप जो है बर्बरता करते हो और फिर ये उम्मीद करते हो कि किसान बात करेगा। भय के माहौल में बात नहीं हो सकती है, भय के माहौल में बात नहीं हो सकती है। सरकार आए, हमसे बात करे, और अगर बात नहीं करेगी, और क्यों दिल्ली आने से रोका जा रहा है आप बताओ ना, क्यों दिल्ली क्यों डर रही है? तो कहा जा रहा है कि बार बार माहौल खराब हो जाएगा दिल्ली का, बार बार यही कहा जा रहा है। आप ये बताओ, आप अभी आए हो सड़क पे, सड़क पर किसी किसान ने आपको रोका है? बैरिकेडिंग क्यों किया जा रहा है? क्यों वहाँ कील गाड़े गए हैं? क्यों वहाँ कंक्रीट का दीवार चढ़ाया गया है? हमने तो नहीं चलाया, हमारे पास तो बैरिकेडिंग नहीं है, हमारे पास तो कंक्रीट के दीवार खड़ा करने के सामान नहीं है। तो सरकार राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है। इस देश का किसान बदहाल है, मर रहा है, हर रोज़ 7 किसान आत्महत्या कर रहा है। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो मेरी बहन, हम बार बार कह रहे हैं, मैं अंत में यही बात कहूँगा कि मैं किसान हूँ, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, रुकने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं किसान हूँ, इस देश की आन बान शान हूँ, मैं किसान हूँ। धन्यवाद। सरकार नहीं सुनेगी का आखिरी सवाल रहेगा, नहीं सुनेगी तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि देखिए टिकैत जी को लेकर भी लगातार यही कहा जा रहा है कि वो भी राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं, इस तरीके से बयान दे रही है। शाम तक 5 बजे तक निर्णय हो जाएगा। टिकैत साहब के आह्वान का इंतजार है और हम यहाँ ज्ञापन दे दें। ट्रैक्टरों में हमारे तेल भरा, सब खड़ा तैयार है। किसान साथी गांव में जाएंगे, गांव में जाने के बाद में अपनी योजना तैयार कर लेंगे, उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। बिल्कुल, मतलब कोशिश लगातार जारी रहेगी दिल्ली कूच करने की। बिल्कुल जारी रहेगी। यहाँ पर आपने सुना कि तमाम जो किसान नेता उन्होंने अपनी राय दी है इस मुद्दे को लेकर, कुछ भी हो जाए दिल्ली कूच करना है, सरकार के कानों पे जो जू नहीं रेंग रही है उसको रेंगाना है, यहाँ पर सुनाना है, अपनी बात को पूरा करवा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि हक की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती नजर आ रही है। तो इंतजार इसी बात का करना है कि अगला कदम क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है किसान आंदोलन पर, और देखते रहिए लीडिंग भारत।